सुनो बच्चा लोग, चैप्टर का नाम डाल दो कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी होती क्या है? सारे बच्चे ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट ही पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लिमिट्स, पढ़ा था ना, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, ऐसा कहीं करते थे। तब हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यही करते थे। कंटिन्यूटी में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा होगा कि मान ले बच्चा, मैंने मैंने एक्स एक्सिस बनाया, और एक मैंने वाई एक्सिस बनाया। मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे गया गया गया, इस ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे कुछ थी, उसके बाद ये जंप कर गया और यहाँ से ऐसे चला, कुछ ऐसे ग्राफ चल रहा है आगे को। ठीक है, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ या कोई भी और भी तरीका मैं लिख सकता हूँ कि ये ग्राफ फिर इसके बाद ऐसे चला, ट्यू ट्यू ट्यू। डन। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और थी। फंक्शन की वैल्यू की मैं बात करूंगा तो हमेशा तुम यहाँ चेक करोगे, ये फंक्शन की वैल्यू होती है, ये हमेशा डोमेन होता है। एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन होता है, एक्स एक्सिस डोमेन होता है, जो वाई एक्सिस पे वैल्यू निकलती है वो रेंज होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये मान लो मेरा ग्राफ था एफ ऑफ एक्स का। इस पॉइंट के बाद में तुमने देखा एकदम अचानक से वैल्यू ने जंप करा, और जंप करके कुछ वैल्यू और आने लगी। ठीक है, यहाँ मान ले ए वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे बी आने लगी। ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो कुछ और आ रही होगी, राइट हैंड लिमिट जब चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड का मतलब है इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा पहले, और राइट हैंड का मतलब होता है इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे। जब जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे तो भाई ये वाला ग्राफ की वैल्यू आने लगेगी जिसकी वैल्यू बी दे रखी है। लॉजिक समझ में आ रहा? सीधी सीधी बात है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा एक ग्राफ और बनाते हैं तब बताता हूँ। मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, मैंने ऐसे करके बना दिया ड्यू 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 ड्यू, और मैंने बोला इस पॉइंट पे चेक करो, ये था x इक्वल टू ए पॉइंट पे वैल्यू आ रही थी, सपोज इसकी b आ रही थी। इस पॉइंट पे तुम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, लेफ्ट हैंड का मतलब है इसके जस्ट पहले, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पॉइंट के जस्ट राइट में चेक करते हो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और बीच में जो पॉइंट दे रखा होता है इसको मीनिंग होता है फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट। अगर तीनों मैच करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। ऐसे देखेंगे तो हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो हर बार नहीं मिलेगा, ग्राफ तो नहीं मिलने वाला है कि फंक्शन ग्राफ देख के बताना होगा। ग्राफ देख के बताना होगा, जैसे कोई पूछेगा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, तो जब बिना पेन उठाए कोई ग्राफ ड्रॉ होता है तो वो कंटिन्यूस होता है। बिना पेन उठाए अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया, जैसे यहाँ तो बच्चा मेरे को पेन उठाना पड़ गया ना, देखो यहाँ उठाया तब यहाँ पहुंचे, यहाँ पे तो एक ही बार में ऐसे गए, ऐसे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है। लेकिन हमें इतनी चीज़ें नहीं जाननी। कंटिन्यूस का मतलब क्या समझेंगे, हम जानेंगे कि जब भी हम कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं होगा वो कैसे चेक करेंगे, उसकी लिमिट से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मेरे को, ये बच्चे का नाम है रोनित, मेरे को जानना है रोनित के बारे में। ठीक, तो रोनित के बारे में क्या है, तो रोनित का जो घर है इसके जस्ट लेफ्ट वाले घर में जाएंगे, गए लेफ्ट वाले घर में जाके इसके बारे में पूछा, इसका नाम, इस कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास, कहाँ ट्यूशन जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, पापा का नाम, पापा का काम, पापा का दाम, सब पूछ लिया। राइट में गए, राइट वाले घर से इंफॉर्मेशन निकाली, एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन उनने भी दे दी। फिर गए इसके घर में, घुस गए दरवाजा खोल के, इससे जब इंफॉर्मेशन पूछी गई इसने भी सेम इंफॉर्मेशन दी। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों मैच कर गई, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब मैथ्स के टर्म्स में कैसे लिखोगे, मैथ्स के टर्म्स में हम ये लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मेरी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, इस केस में जो फंक्शन मेरा होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, लिमिट निकालने का तुम्हें पता, जब भी मैं बोलूं, सपोज मैं, सारे बच्चे लिखने पे मत फोकस करना, 1-2 मिनट सुन लो फिर करेंगे। अगर मैं बोलूं x
इक्वल टू ए पे मेरे को लिमिट निकालनी है, तो x इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट x। कुछ बच्चे लिमिट को LIM लिखते हैं, कुछ बच्चे लिमिट को पूरा लिखते हैं LIMIT, कुछ बच्चे लिमिट को LT लिखते हैं। ठीक है, जो मन करे लिखना, सब सही है। L लिख के मन चले आना। तो मैंने लिखा लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड का मतलब है अगर मैं ए पे निकाल रहा हूं तो ए से जस्ट छोटी वैल्यू, ए से जस्ट छोटी वैल्यू का मतलब मैं सपोज 2 पे लिमिट निकाल रहा हूं, 2, तो 2 से छोटी वैल्यू 1.9999999999, समझ में आ गया। मैं ए प्लस की बात करूं, 2 प्लस की बात करूं तो 2.00000000001, लॉजिक समझ में आया। तो जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है जो ये वैल्यू है इससे जस्ट छोटी सी वैल्यू, छोटी, इतनी छोटी का, इतना कम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं जो लगभग 0 है। तो मैं लिखूंगा कैसे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ऊपर माइनस लगाता हूं, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, जो भी जिस फंक्शन पे हम चेक कर रहे हैं, जिस फंक्शन को, और राइट हैंड लिमिट जब मैं निकालूं, राइट हैंड लिमिट, तो लिखूंगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, नहीं ठीक चल रहा था जिंदगी, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। तीसरे केस में क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों ही मैच कर गई तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। डन। एक काम करो, इतनी डेफिनेशन लिख लो बेटा, उसके बाद में, अच्छा एक बड़ी मजेदार बात, ये चैप्टर फॉर्मूला लेस है, इसमें फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही हैं जो तुमने पहले पढ़े थे क्लास 11th में। जैसे मैं कुछ लिमिट के फॉर्मूले तुम लोगों को पूछूं कि अगर कहीं लिखा हो बच्चा लोग, कुछ कुछ फॉर्मूले याद रखने, जैसे मैं बोलूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा ही दूंगा, 3-4 फॉर्मूले याद रहेंगे, जल्दी करो। किस चीज़ का बनाना, ले बेटा बना लो, ये भी बना लो बेटा, याद रहेगा, कुछ ऐसा बताया गया था। कौन सा, ये वाला लिख लो पहले, ये अच्छा लगेगा, जल्दी लिखो। अच्छा बेटा ये लिख लिया, लिखने के बाद में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है सारे बच्चों को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये मेरे काम की चीज है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा, ये मॉड पॉजिटिव से कब खुलता है, जब इसकी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसको जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, अदरवाइज ये निगेटिव से होगा। और x की वैल्यू अगर निगेटिव हुई बेटा तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, पता है ना सारे बच्चों को। अच्छा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी तुम्हें पता है, मॉडुलस फंक्शन का जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, वी शेप में ड्रॉ होता है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। यहां से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही मेरा 0 था, क्रिटिकल पॉइंट 0 था। सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, इसका जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बेटा मेरे को पेन की उठाने की जरूरत है क्या, इसका मतलब ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस तो होता है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। फिर से समझो, जितने भी फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल होगा भी। एक एग्जांपल ये मैंने क्या बोला बेटा, फिर से सुनो, डिफरेंशिएशन हम किन का कर सकते हैं, उन्हीं फंक्शन का कर सकते हैं जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, समझ में आया, उन्हीं का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उन्हीं का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। अच्छा अगर मान लो कोई फंक्शन है जो पहले से ही कंटिन्यूस है तो क्या उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, उल्टा जरूरी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन अगर किसी फंक्शन का हो रहा है, डेरिवेटिव अगर किसी भी फंक्शन का हो रहा है, डेरिवेटिव, इसका मतलब है अगर किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है, सुनना बेटा, एक फंक्शन था और इसका क्या कर दिया तुमने, डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका मतलब है वो पक्का कैसा है, इसका मतलब है वो पक्का कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डन। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या उसका डिफरेंशिएशन हो सकता, ये बात जरूरी नहीं है।
ठीक, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा। तो क्या है, ऑल कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, काम की बात है। आगे बढ़े, अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले याद रखो, जैसे बेटा तुम्हें याद होगा कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है। कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0, क्या होती है बेटा उसकी वैल्यू? कहीं लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, क्या बोला बेटा? वो अपॉन x, इसकी वैल्यू। ये हमें थोड़े थोड़े कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, अगर ये 0 है और यहाँ x लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका आंसर 1 आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स है, इसका आंसर भी 1 आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है, इसका आंसर भी 0 आएगा। डन। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल सुनो बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। एक फंक्शन दे भी नहीं रखा, पूछा है कहा ये फंक्शन क्या x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है? तो बेटा हाथ उठा, क्यों लिख नहीं रही क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है क्या ये पाई पे कंटिन्यूस है। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? सारे बच्चे अब बोर्ड की तरफ देखेंगे बहुत अच्छे से। हम लोग सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे। किस पे चेक करेंगे बेटा? एट x इक्वल टू पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू, किस पे निकाल रहा हूं बेटा? अभी 2 मिनट लिखना मत, सिर्फ बच्चे सुन लेना, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन ही समझाना, फिर उसके बाद तुम्हारी आदत पड़ जाएगी कैसे करना है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा था, जब मैंने ए पे बताया था तो मैंने क्या बुलाया था? ए माइनस बोला था ना बेटा, तो मैं पाई पे निकाल रहा हूं तो मैं पाई माइनस बोलूंगा। ठीक, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। कहाँ है एफ ऑफ एक्स? ये है, पूरा का पूरा उठा के यहाँ चिपका दो लाके। ये है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस का 5। इतना लिखा, लिख दिया भाई। लिखने के तुरंत बाद अब एक काम करना होगा। देखो पाई माइनस या पाई प्लस होता है, उसको कभी भी हम डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं। पाई माइनस पाई प्लस को डायरेक्ट पुट नहीं करते। जब मैं पाई माइनस बोलूंगा तो तुम पुट करोगे एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच पुट करोगे। पाई माइनस का मतलब है मैं पाई में से कुछ कम कर रहा हूं, कुछ कम वैल्यू ले रहा हूं ना, तो पाई में जो कम वैल्यू है वो एच है। समझ में आ गया? अगर बेटा मैं x की वैल्यू पाई माइनस एच यहाँ पुट कर दूं, सिर्फ सुन लो बेटा, मैं बार बार ये बात बताऊंगा नहीं। अगर मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा पाई माइनस एच टेंस टू पाई, ये सब कट जाएगा। तो माइनस एच टेंस टू 0, तो एच टेंस टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये मेरे को बार बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो x की जगह मैं पुट करूंगा पाई माइनस एच। अगर पाई पे चेक करूंगा तो पाई माइनस एच, 2 पे चेक करूंगा तो 2 माइनस एच, 8 पे चेक करूंगा तो 8 माइनस एच। डन। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो पाई प्लस एच, पाई 2 हुआ तो 2 प्लस एच, 3 हुआ तो 3 प्लस एच, बस। और एच की वैल्यू हर बार कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। बहुत बढ़िया, इतनी बात मेरे को समझानी थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो ये लिमिट डायरेक्ट कितनी बन गई बेटा? एच टेंस टू 0। अब जहां जहां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जहां जहां तुमको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये पाई माइनस एच चिपका दो ले जाके। तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस में 5। मैंने फिर लिखा लिमिट एच टेंस टू 0। भाई इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लूंगा, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच। बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है याद करो? ये मैं पूछ ही नहीं रहा बेटा। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये होता है ASTC रूल होता है ना बच्चा। अगर मैं पाई की बात करूं, पाई कहां होता है? पाई होता है यहाँ,
पाई होता है बेटा, तुम लोग सुन लेना रे सब, एक तो क्लास एब्सेंट करता है, नंबर ऐसे नीचे चले जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? बात नहीं करनी होती है ना। पाई में से अगर मैं कुछ भी माइनस करूंगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? पाई माइनस एच सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और पाई बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। साइन का साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे साइन का तो साइन ही रहने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है? पॉजिटिव होता है। यही तो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा? कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यही होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बोलो बच्चा? ये डायरेक्ट मेरा बन गया माइनस का साइन थीटा, डायरेक्ट बन गया माइनस का साइन थीटा। पाई क्लास 11th वाला ही कंसेप्ट है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और प्लस में 5 है, प्लस में 5 है, प्लस में 5 है। एच की जगह जहां जहां तुमको एच दिख रहा है उसकी जगह जीरो पुट कर दो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो आंसर बचा बेटा पाई स्क्वायर प्लस 5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस आंसर में? होनी नहीं चाहिए वैसे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, सारे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट करो तो जल्दी से, फिर राइट हैंड लिमिट इसी प्रोसीजर के साथ करेंगे। लिखने का तरीका याद रखना कैसे मैं कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, पाई प्लस पे भी सेम फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स। पाई प्लस में भी सेम फंक्शन रहेगा। पुट क्या करना होगा बेटा, कोई बताएगा? मैं गलत आंसर बेटा, मेरे को पुट करना होगा x इक्वल टू पाई प्लस एच, राइट हैंड लिमिट है ना, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां जहां x है उसकी जगह पाई प्लस एच लिख दो, जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पाई प्लस एच लिख दो, यहां 5 लिख दो। मिस का ये बताओ साइन पाई प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। और ये चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एच, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का साइन एच। समझ में आ गया? ये गलती मत करना बच्चा लोग, ये हमें इनवर्स ट्रिगो में भी बार बार ये कंसेप्ट यूज करते हैं, यहां भी करते हैं, हर जगह करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पाई एच, ये माइनस माइनस प्लस साइन एच आ गया, और 5 लिखना ना भूलें, जहाँ जहाँ एच है उसकी जगह जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया पाई स्क्वायर, ये जीरो ये जीरो ये जीरो प्लस 5। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो मेरी इक्वल आ गई, इसका मतलब है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अभी नहीं बोल सकते, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अभी एक चीज और बची है, जो फंक्शन है उसमें एग्जैक्ट पाई भी पुट करके देखना होता है। 3 चीजें बताई मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है? अब हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ पाई। पाई की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में डाल दो बेटा, तो ये पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। ईशान साइन पाई क्या होता? क्या साइन 180 तो होता है, साइन पाई की वैल्यू बताओ, बताओ याद करो यार। जीरो होती है। साइन पाई 2 पाई 3 पाई, मेरा पाई तेरा पाई उसका पाई सबका पाई जीरो, याद रख लो ना। तो ये पूरा जीरो होता है, तो आंसर कितना आया? पाई स्क्वायर प्लस 5। भाई मजे ही मजे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पाई, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एकदम कंटिन्यूअस फंक्शन है, दौड़ता हुआ मस्त।
क्वेश्चन समझ में आया बेटा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। हो गया तुम्हारा बेटा, इतना बहुत टाइम दे दिया करने का। जैसे ही तुमने क्वेश्चन देखा आंसर आ गया। देखो के की वैल्यू बताई और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो मैं सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पे, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे बच्चा, 2 माइनस, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मेरे को अंकित बताएगा 2 माइनस का मतलब है ये लिखा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये है एक्स की वैल्यू 2 लेस देन 2, तो यही तो हुई 2 माइनस वाली। तो मैं ये वाला फंक्शन लूंगा। तो मैं जो फंक्शन लूंगा बेटा वो मैं ऊपर वाला लूंगा। फंक्शन बेटा ऊपर वाला लूंगा, लिखा ऊपर वाला मैंने फंक्शन लिखा। लिखने के बाद बात नहीं करना बेटा, क्या बात करता रहता है ब्लैकआउट और ये क्या हो रहा है। एक अभी लास्ट रूम भी रेडी हो रहा है ना, हम उधर भगा देंगे, मल्टीटास्किंग वाला सीन ही हटा देंगे, आवाज ही नहीं आएगी, बाहर से दरवाजे बंद। मैंने ये फंक्शन लिखा। ये फंक्शन क्यों लिखा, 2 माइनस था, एक्स की वैल्यू जब 2 से कम थी तो मैंने ऊपर वाला फंक्शन लिया। 2 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा, नीचे वाला लेंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पुट क्या करना होगा मेरे को, एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच, हर बार करना। कई बार ऐसा भी होगा कि ये क्वेश्चन में सच बताऊं नीड भी नहीं थी करने की, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, जहां जहां एक्स है उसकी जगह मेरे को 2 माइनस एच पुट करना है, ये वाला होल स्क्वायर करा, एच की जगह 0 पुट कर दो बेटा, तो कितना आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 पुट कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें ऐसे प्रॉपर सॉल्व करना तो ऐसे भी कर लो, अच्छा लगेगा। -4h, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, h और इसकी जगह 0 पुट किया तो आंसर आया 4k। डन, यहां से मेरा 4k आ गया। इसके तुरंत बाद अब हम लोग निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तुम लोग अपना अपना निकालो बेटा। तो लिमिट x टेंस टू क्या था मेरा, 2 प्लस, 2 प्लस पे मेरा फंक्शन कौन सा होगा, 3 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस में मेरा फंक्शन 3 होगा। अरे यार ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो लिमिट काम ही नहीं करती है, तो लिमिट लगाओ न लगाओ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं, ये कौन बताएगा। क्वेश्चन पहले से चिल्ला चिल्ला के बता रहा भाई हम कंटिन्यूस हैं, के की वैल्यू बताओ। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें हम एफ ऑफ ए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ही इक्वल हो जाएगा। 4k की वैल्यू बेटा 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4k आया, राइट हैंड लिमिट 3 आया। बेटा ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 3/4 करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को आ गया था ये, बहुत बढ़िया, करो जल्दी नेक्स्ट सवाल। हाँ पूछो। देखो अगर ये पहले से फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो तुम डायरेक्ट पुट कर सकते थे वैल्यू, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बेटा कितना आ जाता, 4k आ जाता। और इसको किसके इक्वल करते, ऐसे 3 के इक्वल नहीं करते, प्रॉपर हमें ये वाला पोर्शन तो सॉल्व करना ही होता, ऐसे थोड़ा नहीं हवा में कर दोगे, ये करना होता, फिर इक्वेट करते आंसर आ जाता। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि अभी मैं तुम्हें जानबूझ के लिमिट यूज करना सिखाऊं हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिमिट में मतलब हैबिट बन जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट सवाल करो। सुनो बेटा इधर देखो, तुम लोग तो कर ही रहे, मैं भी करता हूं। सवाल क्या कहता है, कहता है कि ये जो फंक्शन है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो, और वो भी किस पे कंटिन्यूस है, 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, तो वैल्यू बतानी है बेटा a की और b की, ठीक है। सारे बच्चे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, 1 पे। तो मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 1, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा जगह ले रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे,
एक्स टेंस टू वन माइनस, एक्स टेंस टू वन माइनस पे सौंदर्य मेरे को इधर देख, बता बेटा, जब मैं एक्स की वैल्यू वन से छोटी ले रहा हूं तो कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे तीन में से? कौन सा वाला बच्चा? देखो ये तो इक्वल टू पे है, ये है ना एक्स की वैल्यू वन से छोटी, एक्स इज लेस देन वन, तो ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर मैं सही से लिखूं, तमीज से लिखूं, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, वन माइनस फंक्शन कौन सा लिया मैंने, ये लिया 5ax माइनस टू बी, 5ax माइनस टू बी। नेक्स्ट स्टेप तुरंत इसके बाद क्या रहेगा, बोल बेटा? नहीं भाई, पुट क्या करना है, x इक्वल टू वन माइनस एच, वन माइनस एच पुट करना है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां जहां x है उसकी जगह वन माइनस एच पुट कर दो। तो भाई ये तो वन माइनस एच यहाँ पुट कर दिया, माइनस टू टाइम्स बी, एच की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया 5a माइनस टू बी। बस रुक जाओ, अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। अभी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ऋषभ बता, जब बेटा मैं वन प्लस लूंगा तो वन प्लस पे कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, जल्दी बताओ। वन प्लस पे मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, जल्दी बताओ। ऋषभ बता, तेज बोल बेटा। एक सेकंड रुकना, मैं वन प्लस की बात कर रहा हूं। वन प्लस का मतलब है, वन प्लस का मतलब है एक्स ग्रेटर देन वन, तो मैं फर्स्ट वाला फंक्शन यूज करूंगा। समझ में आया? ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। पहले लिखना चाहिए मेरे को अच्छे से, नहीं तो तुम लोग भी स्टेप उड़ाने लगोगे, फिर तुम्हारे नंबर उड़ने लगेंगे हवा में। वन प्लस में ये वाला फंक्शन आ जाएगा 3ax प्लस बी। पुट करना होगा मेरे को। दक्ष बता क्या पुट करना है, जल्दी बता। बोलो बेटा, तेज बोल। वन प्लस एच, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे जहां जहां x था उस x की जगह मैंने वन प्लस एच पुट किया और प्लस में b लिख दिया। दीपांजलि समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? बहुत बढ़िया। पैसा वसूल पढ़ाई करनी है, ठीक है। h की जगह जीरो पुट कर दिया मैंने डायरेक्ट। जब मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं उस टाइम पे लिमिट को हटा देता हूं, तो ये कितना आ गया, 3a प्लस बी आ गया। भाई देखो दो चीजें तो आ गई, एक चीज और बच गई। फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट वन पे कितनी है बता चुटकी? 11 दे रखी है, ये बन गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने इसको लिखा सपोज इक्वेशन नंबर वन, इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर टू, और इसको बच्चा मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर थ्री। फंक्शन अगर ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए दे रखा है ना, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन भाई साहब को एक बार इसके इक्वल कर दे रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से मैं लिख सकता हूं 5a माइनस टू बी इक्वल टू 11। एक इक्वेशन तो ये आ गई, जल्दी करो। सुनो बेटा, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे किया, ऐसे ही बच्चा अगर मैं सेकंड को और थर्ड को कंपेयर करूं, शुभम 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 तुम बेटा नेक्स्ट क्लास से नहीं आएगा, नहीं बेटा तुम अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं बेटा, फर्स्ट सेकंड सब एक साथ लिख दे रहा हूं। ये इक्वेशन मैंने लिख दी 3a बी इक्वल टू 11। इसका नाम लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसका नाम लिख दिया मैंने फिफ्थ। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ में मैंने 1 का किया मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर फिफ्थ में मैंने 2 का किया। भाई ये कट्टी पिट्टी हो गया, ये कितना आ गया 11a, राइट में कितना आ गया 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
3, ए की वैल्यू जो 3 आई है इसको ले जाके इक्वेशन नंबर यहीं कहीं पुट कर दो, तो 3 3 जा 9। बी की वैल्यू कितनी आ गई? पुट ए इक्वल टू 3 इन 5th, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, जल्दी कर लो, जल्दी करो। डन। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर आ गया हाथ उठाओ बेटा। जिन बच्चों का 6 आंसर आया है हाथ उठाओ। गलत आया है, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तुम्हारा 6 आया? कितना आ रहा? पता नहीं बेटा, चेक करते हैं। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू π/2 पे बातें कर रहे हैं, π/2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 माइनस पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? याद रखना बेटा, जहाँ नॉट इक्वल टू दे रखा हुआ तो होता है भाई हम π/2 प्लस पे यूज करते हैं, भाई हम माइनस पे यूज करते हैं, दोनों पे सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो माइनस पे भी हम यही यूज करेंगे। तो मैंने लिखा k टाइम्स कॉस x डिवाइडेड बाई π-2x लिखा। इसके तुरंत बाद मेरे को यार ये माइनस साइन हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे बता बेटा? तो मैं क्या पुट करूंगा बेटा? x इक्वल टू करूंगा π/2 माइनस एच, π/2 माइनस एच पुट करूंगा। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। जहां जहां तुमको x दिखाई दे रहा है उस x की जगह π/2 माइनस एच पुट कर दो, बिना कहे समझे सोचे, ठीक। और डिवाइड में जहां भी दिख रहा है सब जगह करो, हर जगह कर दो, एकदम धुआं धुआं कर दो बेटा, हर जगह पुट करके। कर दिया भाई। थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये बन गया साइन थीटा। तो मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 k टाइम्स साइन h डिवाइडेड बाई, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो π-2 का अंदर किया तो ये तो भाई कट्टी पिट्टी हो गया, और ये -2 का इसमें किया, ये प्लस का 2h हो गया। इस पाई से ये पाई कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 k टाइम्स, अच्छा k तो कांस्टेंट है, बाहर लाओ यार इसको, कोपचे में लाओ, बिल्कुल बाहर लाओ। अच्छा नीचे 2 भी है, 2 भी बाहर लाओ, इसको बिल्कुल कोपचे में लेके बाहर आ जाओ। अंदर बचा साइन h डिवाइड बाय, भाई ये क्या होता? डू 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 क्या होता? ये तो 1 होता है। तो ओवरऑल कितना आया? k/2 तो यहां से आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने सॉल्व करा k/2। अच्छा राइट हैंड लिमिट मत करना, लेफ्ट हैंड लिमिट कर लिया ना सॉल्व, तो राइट हैंड लिमिट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सुनो बेटा यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू π/2 पे कितनी वैल्यू गिवन है बेटा? 3 दे रखी है। ये k/2 है, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ना भी लिखो तो चलेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास k/2 आया। तुम्हारा नेगेटिव क्यों आया था बेटा पहले? बहुत बढ़िया बेटा, करो बेटा, इसको कर लो। ऐसी गलतियां करते हो इसीलिए तो सुनामी आती है फिर दिल्ली में। अच्छा सुनामी नहीं आती, सॉरी, अर्थक्वेक आता है। चलो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आया? आसान सवाल था। नेक्स्ट चलो देखो, जितने बच्चों ने करा है बिल्कुल सही किया है बेटा। अब मैं भी कर लेता हूं, तुम्हारा आंसर भी सही आया।
ध्यान से समझना बात को। ये कहता है मैं पहले निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चा, चेक कर लेना। मैं 0 पे चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला, क्योंकि यही तो है। तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसके तुरंत बाद मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 टाइम्स 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। बेटा एक बात देख लो, अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस, ये बचा बेटा माइनस का 4h। कॉस के अंदर में माइनस साइन होता है, एंगल के अंदर में, तो कॉस अपना माइनस साइन चाट जाता है, खा जाता है, इवन फंक्शन होता है। समझ में आया? कॉस कहीं भी लिखा हो, कॉस माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो भाई ये माइनस का 4h आ रहा, तो माइनस साइन उड़ा दो, डायरेक्ट 4h लिख दो। नीचे माइनस एच स्क्वायर है, तो ये प्लस का एच स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट। बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूले का नाम था, कौन सा वाला था, गजनी फॉर्मूला। जिसको बार बार भूल जाए उसको गजनी फॉर्मूला बोलते बेटा। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम एंगल हाफ फॉर्मूला होता है। बेटा ये बार बार बोलते हैं, बार बार यूज करना होता है हमें, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी थीटा है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, h टेंस टू 0, ऊपर बन जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, इसको डिवाइड बाई 2 करा बेटा, ये तो 2h आ गया, होल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। बात अभी खत्म नहीं हुई। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 2h है, अगर यहाँ 2h है और ऊपर स्क्वायर है, तो मैं नीचे भी तो चाहूंगा 2h का होल स्क्वायर हो। यहाँ पे अगर थीटा होता तो मैं नीचे चाहता थीटा का स्क्वायर हो। एक्चुअली यहाँ पे h तो है, एच स्क्वायर तो है, कमी किसकी है, 2 स्क्वायर की कमी है, 2 स्क्वायर की कमी है। तो मैं क्या करूंगा, एक 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, तो मैं एक 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक 4 से डिवाइड करूंगा। लॉजिक समझ में आया? एक मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक नीचे कर दिया। इस चीज को मैं मिला के सही से लिखूंगा और ये 4 इसके साथ लिखूंगा, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 में बार लेके आ गया, ये बना साइन 2h, और नीचे जो है बेटा इसको मैं 2h का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये कहीं लिखा हो तो इसको, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी 2h, तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं एक स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h का होल स्क्वायर। बेटा सारे बच्चे ये स्टेप याद रखना जिनकी लिमिट थोड़ी वीक हो। मैंने इसको साइन x अपॉन एक्स का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी, ये एक्स स्क्वायर था तो मैंने एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। ऊपर एक तरीके से 2h नहीं था, 2h का स्क्वायर था, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि ये ऐसा था, साइन 2h का स्क्वायर था। तो नीचे भी मैंने 2h का स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, बना लिया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, 1, तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 8। देखो जिन बच्चों ने लेफ्ट हैंड साइड से करा है आंसर तुम्हारा 8 आया। अब हमें, अब क्योंकि मेरे को तो नहीं पता ना कि तुम लोग किस मेथड से कर रहे हो, मैं दोनों मेथड से करके बता दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से 8 आ गया, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूंगा ए से, तो ए की वैल्यू 8 आ गई, आंसर आ गया। लेकिन हम लोग राइट हैंड साइड भी करेंगे। राइट हैंड साइड जिन बच्चों ने करा है तो वो रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में ये वाला फंक्शन है। जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दे तो पहला काम क्या होना चाहिए बेटा, रेशनलाइज कर देंगे उसको। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई
16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। मैंने ऐसे लिखा यार, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, हमेशा बचपन से बन रहा है। तो लिमिट एच टेंस टू सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऊपर रहा रूट एक्स, बाकी का सारा कॉपी पेस्ट कर दो। 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। 16 से 16 कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये सवाल बोर्ड में कई बार आ चुका है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऊपर अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसी स्टेप में इसको भी काटते थे। ऐसे मत करा करो, पता नहीं चलता ना कौन किससे कट रहा है। डिवाइड में बेटा रूट एक्स, इस एक्स से ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं, अब मैं पुट कर रहा हूं एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। अभी तक तो मैंने पुट ही नहीं किया था। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा रूट एच और ये आ जाएगा 4। बेटा जहां जहां एच लिखा हुआ है उसकी जगह 0 पुट कर दो। 0 पुट करा, ये बना रूट 16, इधर बना 4। रूट 16 4 होता है, तो 4 प्लस 4 8 आंसर। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से मेरा 8 आंसर आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। थोड़ा छोटा कर देते इसको, कितना छोटा करेंगे यार इसको। बड़ा हो जा भाई। अब इसके तुरंत बाद चलो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, अगर मैंने एफ ऑफ 0 पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ए आया और इसकी वैल्यू ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 8 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। कितने बच्चों का हो गया था ये बेटा, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, चलो करते हैं भाई। देखो हम लोग किस पे निकालेंगे, इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर दे। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, और एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 2 नहीं सॉरी पाई बाई 4 है, जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाई 4 है तो के है। और ये फंक्शन, गलत आंसर बेटा, शायद पता नहीं मेरे को, अभी अब बात नहीं करनी कोई बच्चा। कितना आंसर बताया, सही आंसर है लग रहा है मेरे को। ध्यान से देखना बेटा, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे। अगर पाई बाई 4 पे कंटिन्यूस है तो सारे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, नॉट वाला। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी ये यूज करेंगे। करते हैं भाई, मैं सही है भाई। तो मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 माइनस पे निकालते हैं, ठीक है बच्चा, पाई बाई 4 माइनस पे निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स ये वाला रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके तुरंत बाद लिख दो पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एच। ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 बनेगा। एक्स की जगह लिखो पाई बाई 4 माइनस एच। याद रखना पाई बाई 4 माइनस एच कुछ नहीं होता, इधर देख बच्चा, इधर देख, पाई बाई 2 माइनस होता है। पाई बाई 2 होता तो कॉस थीटा में चेंज करते हैं ना, पाई बाई 4 माइनस एच कैसे कर सकते हो। ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
माइनस कॉस π/4 माइनस एच। भाई इसमें लगाओ फॉर्मूला। तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगाओ। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ कुछ। क्या बात है, गलत आंसर। और कोई बताओ। हाँ हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। देखो बेटा, इस बच्ची ने बताया। देखो बेटा, ये आई थी, ये आई थी तब अंगूठा छापती। हाँ, इसने साइन बाइन नहीं करे थे, अंगूठा मारा। देखो आज याद, देखो फॉर्मूले तक याद है उसको। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1/√2 होती है ना। अच्छा, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता। सब बार निकाल लें, अच्छा लगेगा। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, स्टेप्स बढ़ाओ, यहाँ स्टेप्स बढ़ाओ, अच्छा लगेगा। 1/2 कॉस एच माइनस 1/√2 साइन एच माइनस 1/√2 कॉस एच। और ये माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस 1/√2 इंटू साइन एच। कुछ तो कट रहा है भाई। 1/√2 से इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, हो गया कैंसिल। और छोटा करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0। यार -1/√2 साइन एच माइनस 1/√2 साइन एच अगर दो बार लिखे हो तो मैं नहीं लिख सकता, -2 टाइम्स जो भी है ऐसे लिख सकता हूं ना। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लाओ यार। ये माइनस क्यों आ रहा? मेरा मेरा आ रहा है, ठीक है। क्या बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चेंज करने वाला, तुम लोग देखना अपना। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? मैंने क्वेश्चन पूरा सही भी लिखा है। सुनो बेटा, अच्छा किस बच्चे का आंसर आ गया था? चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यार जो क्वेश्चन मेरे को देना था वो क्वेश्चन मिसिंग हो गया, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। पूरा नहीं नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ था, ऐसा था मेरे पास, मैं बताता हूँ। डिनोमिनेटर में था 4x माइनस पाई, लेकिन कोई नहीं, जो है इससे पहले सॉल्व कर लें, ये भी क्वेश्चन सही है, खराब नहीं। अच्छा बेटा, यहाँ से सॉल्व करा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, आ गई। अच्छा ये 0 तो तुम्हारा बेटा रूट में कैसे आया? अच्छा ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर अब निकालेंगे हम एफ ऑफ π/4 कितना गिवन है? के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ π/4। तो ये 0 इक्वल टू के की वैल्यू बेटा 0 आई। काफ़ी बच्चों ने बोला भी था 0, तो यार किसने बोला था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा इसको करो। इसके बाद एक और सवाल है जो मेरे को देना था, जल्दी करो। कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल। चलो मैं भी करता हूं, तुम लोग भी करो। देखो अभी किया था वैसे ही करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला इसका, लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस एफ ऑफ x का मतलब है ये वाला फंक्शन साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई। बहुत बढ़िया। इसमें हमें पुट करना होगा x इक्वल टू π/4 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0
ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एच माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एच। डिनोमिनेटर में भी जो भी एक्स है उसकी जगह लिख दो पाई बाई 4 माइनस एच, एक माइनस ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो बेटा। अभी तो ऐसा सवाल कराई था। ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस माइनस से पहले सुंदर सा ब्रैकेट, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। और डिवाइड में जो भी है भाई 4 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस 4h माइनस पाई, पाई से ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0। जहां भी cos पाई बाई 4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। वैल्यू पुट कर दो बेटा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं लेकिन तुम लोग महसूस कर लेना। लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/2 होता है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू इंटू कॉस h। बेटा बैग नहीं बंद करते हैं, नहीं अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं ना। ये माइनस हो जाएगा और साइन h डिवाइड में दे रखा है माइनस का 4h। ये कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ये और ये एग्जैक्ट सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं -2/√2 इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई 4 -4 इंटू एच। ऐसे कर सकते हैं भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, जो ये कांस्टेंट नंबर है इनको सबको बाहर ले आया तो ये बना 2/4 इंटू √2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ये क्या होता, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है तो यहां से सॉल्व करके आया 2 डिवाइड बाई, अच्छा 2 डिवाइड बाई 4, 2 से ये कैंसिल भी कर लो बेटा, 1/2√2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1/2√2 आ गई। अच्छा, और फंक्शन की जो वैल्यू है पाई बाई 4 पे कितनी गिवन है के। फंक्शन जब कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हम एफ ऑफ पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, तो 1/2√2 इक्वल टू आ गया के। डिनोमिनेटर में रूट हमें पसंद नहीं होता, कोई बात नहीं भाई, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √2 का, तो यही आंसर आ गया ना, ये आंसर आ गया। तो के की करेक्ट आंसर आया √2/4 करेक्ट आंसर है। सही है बच्चा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब सुनो तुम लोगों का होमवर्क, पी बाई क्यू बुक निकालो, जल्दी करो।